रश्मि प्रभा एंड वेलकम टू आवर चैनल कंबाइन सीज द एक्स्ट्रा स्टेप। आज से मैं एक नया सीरीज शुरू कर रही हूँ। बेसिकली दिस इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्सेज, जिसमें अगर मैं आपको ये बात करूँ तो इन दिस वीडियो सीरीज आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, what are the services or functions of operating system, process management, memory management and security aspects। तो ये जो वीडियो है मैं ये बताना चाहूँगी कि एज पर कोई भी एग्जामिनेशंस हो, आइदर आप स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज, इंजीनियरिंग और आइदर यू आर गोइंग टू अपीयर इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट या बैंक ऑफिसर्स जो भी इस तरीके के कंप्यूटर साइंस के एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें आपके बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि ये वीडियो स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उनके करिकुलम में एडेड है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वीडियो का मैं एग्जाम्पल दूँ तो दिस इज़ बेसिकली ये जो सिलेबस मैंने कवर अप किया है, दिस 4 टॉपिक्स, ये 4 टॉपिक आपके 12th के सिलेबस से मैंने लिया है। तो ऐसा नहीं है कि इफ़ आई एम टेलिंग कि ये 12th का सिलेबस है तो जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ द बेसिक टर्म। अगर आपको कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है तो दीज बेसिक टर्म्स आपको ज़रूर आना चाहिए। तो इन चीज़ों को दिमाग में रख के मैंने इस वीडियो को डिज़ाइन किया है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ वीडियो 1 डे 1। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से पहले यू मस्ट नो व्हाट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आप अभी वीडियो को पॉज करिए और एक बार सोचिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे बोला गूगल ट्रांसलेटर, व्हाट इज गूगल ट्रांसलेटर? एज वी ऑल नो, गूगल इज ए व्हाट? सर्च इंजन। आप क्या करते हो, अगर आपको कुछ भी परचेज करना है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे आप जाते हो और गूगल के वेबसाइट पे जाकर आप उस इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट करते हो, फिर उससे रिलेटेड वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप जब वहाँ पे टाइप करोगे तो वो आपको उससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन देगा। इट मीन्स कि वहाँ पे वो कीवर्ड को सर्च कर रहा है, करेक्ट। Second example is news channel. As for example, this video में I am speaking in Hindi and English. Let us suppose अगर मैंने यहाँ पे तमिल में बोला तो just tell me, are you able to comprehend? अगर आप साउथ इंडियन नहीं है देन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका वो मदर टंग नहीं है। तो आपको एक छोटी सी बात समझना है कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? इट इज़ अ इंटरफेस। इंटरफेस कि अगर मैंने तमिल में बोला, या अगर आप देखिए जो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर सपोज वो अमेरिका जा रहे हैं या फिर अगर वो टर्की जा रहे हैं, तो वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है, अगर वो वहाँ पे हिंदी बोलेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ के हिंदी लोग नहीं समझेंगे। तो वहाँ के जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं वो उनकी चीज़ों को समझ के फिर उसको उसी लैंग्वेज में, जर्मन, स्पेनिश में प्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको एक छोटी सी बात समझ में आ रही होगी यहाँ पे कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इसी तरीके से बिहेव करता है जैसे एक हार्डवेयर है। व्हाट इज़ हार्डवेयर? जैसे ये मोबाइल सिस्टम पे मैंने वीडियो बनाया, या मैंने अपने लैपटॉप पे वीडियो बनाया, या आपके पास अगर पर्सनल कंप्यूटर है, बिकॉज आज की जनरेशन में मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं कहीं ना कहीं उन्होंने इन सारी चीज़ों को देखा है और यूज़ किया है। जैसे आपका माउस होता है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, ये सब क्या होते हैं? ये सारे आपके हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, करेक्ट। आपने माउस के बटन को क्लिक किया, एज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा, क्लियरली आपको दिख रहा है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे कैसे यूज़ कर रही हूँ? मैं कहीं ना कहीं पॉइंटर्स का यूज़ कर रही हूँ, जिसके थ्रू मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आई एम सेलेक्टिंग हार्डवेयर, करेक्ट। ये मैं इनपुट दे रही हूँ और वो क्या हो रहा है? एक यूज़र के करस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है। तो इसको समझ कैसे रहे हो आप? कहीं ना कहीं इसके बीच में एक इंटरफेस है एंड दैट इंटरफेस इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। हेंस वी हैव रिटन हियर व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? Operating system can be defined as an interface between a user and a hardware. As for example, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सारे लर्नर्स होंगे जो एग्ज़ाम टाइम में या कभी भी उन्होंने प्रिंटर तो देखा होगा। प्रिंटर का क्या टास्क होता है कि आपके पास जो भी पेन ड्राइव में डेटा है या जो भी सो एंड सो आपके पास जीमेल पे डेटा है, आप उसको किसी शॉप पे लेके जाते हो और बोलते हो मुझे इसका प्रिंट चाहिए, करेक्ट। तो वो क्या करेंगे? वो आपके पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में लगाएंगे और वहाँ से कमांड देते हैं प्रिंट करने के लिए। तो जो वो कमांड दे रहे हैं
जो वो सिस्टम पे उस फाइल को ओपन कर रहे हैं, क्या है ये सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। और जो मैंने प्रिंटर का यूज़ किया या मैंने फाइल ओपन किया, फॉर एग्जांपल अगर वो आपका वर्ड का फाइल है तो एमएस ऑफिस में आपका ओपन होगा, अगर वो कोई पीडीएफ है तो वो एडोब फोटोशॉप, एडोब रीडर में ओपन होगा। तो दीज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हर यूज़र के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज, अगर मैं लूँ कि आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, गूगल पे, अमेजन पे जाके आप कुछ ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, साइमल्टेनियसली आपके लैपटॉप में आप गाना भी सुन रहे हो, आपके 3-4 फाइल्स भी ओपन है, तो एट अ टाइम आप मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर रहे हो। तो कैसे कर रहे हो? बाय द हेल्प ऑफ अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो वी कैन ऑल्सो से ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स मैनेजर, कि आपके सिस्टम में जो भी रिसोर्स है वो उसको मैनेज करने का भी काम करता है। तो आई होप ये एक डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आया होगा व्हाट इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, स्टिल यू हैव एनी डाउट तो आप इस वीडियो को अभी पॉज करके मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। नाउ लेट अस सी, अगर आप सपोज स्कूल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपको एग्जामिनेशंस में आपको ये टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना है। क्यों? क्योंकि स्कूल के पर्सपेक्टिव से आप स्टडी मत करिए। आफ्टर स्कूल, आफ्टर कॉलेज यू आर गोइंग टू डू अ जॉब, और जॉब में आपके जब इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यूज़ में आपसे सिर्फ वो बेसिक ही पूछेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इंटरव्यू क्रैक करना इज द नेक्स्ट स्टेप। अभी अगर आपको एग्जामिनेशंस में इस पे अगर लिखने को आएगा शॉर्ट आंसर्स टाइप, तो आपके पास कुछ कंटेंट होना चाहिए, करेक्ट, कि आप किस तरीके से लिखोगे। वी कैन से ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइन एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, जो हमने अभी प्रीवियस वीडियो में देखा। It provides an environment to the user so that user can perform its tasks in convenient and efficient way. So what is this convenient and efficient way? These are the primary goals of an operating system. अब आप convenient and efficient way से क्या समझते हो? अगर मैंने आपको ये बोला, आपको वर्ड की एक फाइल ओपन करना और अपना आपको बायोडेटा बनाना है, अपना आपको सीवी बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप पे, आपके जो भी आपके पास मोबाइल है, किसी पे भी आप जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ओपन करेंगे और आप वहाँ पे एमएस वर्ड जाके सिलेक्ट करेंगे और अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे। लेट अस अज्यूम कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर लोगे, ठीक है। सेकेंड थिंग कि आप ये समझिए कि आपके पास वर्ड नहीं है, आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो ब्लैंक है। अब आप उसमें कैसे टाइप करोगे? नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं वॉट एवर कमांड आई एम प्रोवाइडिंग, लाइक ओपन द फाइल, क्लोज द फाइल, परफॉर्म दिस एक्शन, अगर आपके पास कोई इंटरफेस नहीं है, अगर आपके पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपको हर एक कमांड को याद करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि आप एक यूज़र है, करेक्ट, आप जाकर प्रिंटर से कोई इनपुट दे रहे हो और वहाँ से आप प्रिंट ले रहे हो। अगर वो प्रिंटर के पास कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा, वो अगर आपके फाइल को रीड ही नहीं करेगा, तो आप कैसे अपने टास्क को परफॉर्म करोगे? देन यू रिक्वायर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। तो अब आप सोचो कि अगर आप आईटी बैकग्राउंड से नहीं हो, आप एक नॉन आईटी बैकग्राउंड के हो, और आपको, अगर मैंने बोला आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, तो वो कितना कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा आपके लिए, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको ये समझना है कि जो आपने विंडोज़ का नाम सुना है, विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो हर एक डिवाइसेस में यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि 90% इन्होंने मार्केट को कैप्चर इस वजह से किया था, बिकॉज अभी आप देखो ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है एंड एफिशिएंट है। अगर समहाउ आपने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा होगा, जिसमें हमें भी मालूम है कि वो कमांड इंटरफेस है। कमांड मीन्स व्हाट? उसमें एक ब्लैक स्क्रीन होती है, अगर आपको प्रिंट करना है, फाइल बनाना है, फोल्डर बनाना, तो आपको उसमें कमांड लिखने पड़ेंगे। एज फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने विंडोज़ की बात करूँ, तो आप क्या करते हो, सिंपली राइट क्लिक करोगे अपने कंप्यूटर सिस्टम में, और राइट क्लिक करके आप लिखते हो क्रिएट अ फाइल। बट अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करोगे तो आपको कमांड्स याद करने पड़ेंगे। तो समहाउ वी कैन से कि आपका कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हेंस उसका एग्जाम्पल क्या है? विंडोज़। सेकेंड थिंग इज कि विंडोज़ की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। वाई? बिकॉज इसका थ्रूपुट ज़्यादा नहीं है, इसमें सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा हैक हो गया सिस्टम, वायरसेस का अटैक हो गया। सो आपका लिनक्स
ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट होता है। एंड यहाँ पे मैंने लिखा है थ्रूपुट। थ्रूपुट मीन्स व्हाट, आप ऐसा समझिए, नंबर ऑफ टास्क एग्जीक्यूटेड पर यूनिट ऑफ टाइम, कि आपको जितना टास्क दिया गया है आप उसको इफिशिएंटली कितने कम समय में करते हो। तो जो थ्रूपुट का सिस्टम है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ही हाई होता है। हिंस दिस आर द प्राइमरी गोल्स, जो अगर आपको इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में, तो आप ये सब पॉइंट्स को ज़रूर मेंशन करें। व्हाट इज़ द डेफिनेशन, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल, और इस तरीके से आपको ईच एंड एवरी पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। करेक्ट। नाउ लेट अस सी, जो हमने अभी डिस्कस किया, कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमें मालूम है कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें कुछ हार्डवेयर भी होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर भी होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल जो भी मैंने नाम लिया, आप कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हो, आप माउस का यूज़ कर रहे हो, आप प्रिंटर का यूज़ कर रहे हो, आप सीपीयू का यूज़ कर रहे हो, दीज आर द हार्डवेयर डिवाइसेस। जैसे आप देखो, आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, आपके रैम होते हैं, पेन ड्राइव होते हैं, दीज आर व्हाट हार्डवेयर डिवाइसेस जिसको कंप्यूटर सिस्टम में आप यूज़ करते हो। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, अगर आप वर्ड बना रहे हो, अगर आप मूवीज़ प्ले कर रहे हो, अगर आप सॉन्ग सुन रहे हो, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट है कुछ रीड कर रहे हो, तो दिस आर द सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। तो आपका एक कंप्यूटर सिस्टम को, आप सिस्टम मतलब ये समझना है आपको, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन कोड इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डियर लर्नर्स, आप बिगनर्स हो, आपको ये समझना है कि आप छोटा सा भी काम अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में, इवन अगर आप मोबाइल में भी यूज़ कर रहे हो, तो मोबाइल में जो आपका एंड्रॉयड है, या अगर आपके पास एप्पल का मोबाइल है तो उसमें iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। तो अगर आप एक बटन भी प्रेस करते हो ना, या अगर आप कुछ भी सेलेक्ट करके म्यूज़िक प्ले कर रहे हो, गाना प्ले कर रहे हो, कैमरा से फ़ोटो खींच रहे हो, आप फेसबुक पे लाइक्स कमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हो, ये हर एक चीज़ कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में ही स्टोर होता है। डेट इज़ नोन एज बाइनरी नंबर सिस्टम। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशंस, कि आपसे वो ज़रूर पूछते हैं कि किस फॉर्म में आपका डेटा कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होता है। तो डेट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, एंड 0 and 1 इज नोन एज व्हाट, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको बाइनरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है, डेट इज 0 and 1। करेक्ट। तो व्हाट इज द नीड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? If there is no interface, then you must know how to interact with hardware. That's why coding और programming language आपको आना चाहिए, जो हमने अभी डिस्कस किया। Hence, we need a system which can act as an intermediary and manage all the processes and resources present in the system. Hence, आपका operating system का this is the need, कि why you require a operating system. तो एग्जाम्पल में हमने देखा ऑलरेडी कि आप वर्ड और प्रिंटर कमांड देते हो और कमांड आपका वो इंटरप्रेट करता है बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी वी रिक्वायर अ मीडियम दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इन आवर कंप्यूटर सिस्टम और एनी अदर सिस्टम। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज़ अ वेरी बेसिक वीडियो, और उसके बावजूद मैंने इसमें वो सारे एलिमेंट डालने की कोशिश की है कि अगर कोई बंदा नॉन आईटी बैकग्राउंड का भी है तो भी उसको वो इजीली कॉम्प्रीहेंड कर सके। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, विंडोज़, मैक, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, iOS, दिस आर द बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हो। करेक्ट। और इसके अलावा भी कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो जस्ट इट इज़ योर टास्क कि आप आज ज़रूर जाके गूगल करिए व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा डियर फ्रेंड्स, ये डायग्राम को, इसके स्ट्रक्चर को आपको बहुत ध्यान से समझना है। सी, दिस इज अ हार्डवेयर, दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एंड अलग अलग यूजर। ठीक है। देन व्हाट इज यूजर? यूजर मतलब हम लोग, पीपल हु आर यूजिंग द कंप्यूटर। जो भी उस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, जो भी इस लैपटॉप को यूज़ कर रहा है, वो सारे यूजर्स है। ईच एंड एवरी यूजर्स के अपने स्पेसिफिक टास्क होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज एप्लीकेशन प्रोग्राम, कंपाइलर्स, डेटाबेस, गेम्स, वीडियो प्लेयर एंड ब्राउजर। अगर आप गेम खेल रहे हैं अपने मोबाइल सिस्टम में, देन व्हाट इज अ गेम? दिस इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आप अपने मोबाइल में पिक्चर्स देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं किसी फोल्डर में स्टोर करते हो, देन व्हाट इज दैट फोल्डर? दैट इज अगेन दैट इज नोन एज डेटाबेस। वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर आप अपने मोबाइल का या लैपटॉप का यूज़ कर रहे हो कोई वर्ड की फाइल क्रिएट करने में या कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करने में, देन दैट वर्ड पावर पॉइंट इज व्हाट, दीज आर द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वो पैकेजेस है। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स व्हाट, एनी एप्लीकेशन जिसके लिए वो पर्पस डिफाइंड है कि आपका वो सॉफ्टवेयर वो काम करेगा।
Operating system, already we have seen a special program which acts as an interface between user and hardware. What is hardware? CPU, disk, memory, input output devices, system, bus, fans, register. These are all the hardware devices जो interact करते हैं user के through. But आप इसको इतना frequently use करते हो कि आपको ये समझता ही नहीं है. अब आपने अपना सिस्टम ऑन किया, ऑन करने के बाद आप जो स्टार्ट मेन्यू पे जाते हो ना, तो वो भी क्या है, अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, सिस्टम जो लोड हो रहा है वो लोड ही हो रहा है. क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम में विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम है. अगर वो नहीं होगा तो आपका सिस्टम ही कभी ऑन नहीं होगा. आप इस तरीके से समझिए. सो दिस इज व्हाट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. Now, what does an operating system do? What are the functions of operating system? So this is again very important slide. Process management, process synchronization, memory management, सिक्योरिटी, नेटवर्क मैनेजमेंट, सो एंड सो. तो इन सारे पॉइंट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल कवर अप करूँगी. बिकॉज प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है. सी, अगर आप किसी एक टॉपिक को पढ़ रहे हो तो हमारा ये एम होता है कि आप उसको डेप्थ में ज़रूर पढ़ें. बिकॉज अगर आपके एग्जामिनेशंस में भी इस पर क्वेश्चंस आते हैं तो आप, क्योंकि अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, अगर मैं 12th क्लास के सिलेबस को पॉइंट में रखी हूँ तो आपको सिर्फ उन्होंने डेफिनेशन बोला है इसके फंक्शंस पे. बट हमारा ये एम है कि हम आपको बेस्ट वे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, सो दैट कि आपको सिर्फ कॉलेज के लिए नहीं पढ़ना है. अगर आप आफ्टर 12th अगर आप इंजीनियरिंग के लिए भी जाते हो, लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट आपको वहाँ पे फिर से डिटेल में ही पढ़ना होगा. सो व्हाई नॉट नाउ, आज से ही आपको वो सारी तैयारी करनी है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. बट वीडियो को कंप्लीट करने से पहले, एज यू आर चाइल्ड, तो आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कोट किए जिसका आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करें, सो दैट कि आई विल एबल टू अंडरस्टैंड कि अब मैंने जो वीडियो प्रोवाइड किया आपको उसका प्रॉपरली चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, कलेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होता है, या कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स होता है, या ऑल ऑफ द एबव? तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताएं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? फिर से मैंने पूछा, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज, सिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है वो, या लिंक टू इंटरफेस द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, या ऑल ऑफ द मेंशन्ड एबव. दिस वाज क्वेश्चन 2. आप वीडियो को पॉज करिए. अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पूरे वीडियोस को फिर से दोबारा सुने और इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें. हाउ वी कैन इंटरैक्ट विथ ऑपरेटिंग सिस्टम? आप ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे इंटरैक्ट करते हो? बाय मीन्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल और डायरेक्टली बाय मीन्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड, बोथ और नन. सो दिस वाज द 3 क्वेश्चंस जो आपको, अगर क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो घबराना नहीं है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को दोबारा ज़रूर सुनें, और गलत हो चाहे सही हो, जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ प्रोवाइड द answers in the feedback section, so that I will came to know कि whether you are easily comprehending the videos की नहीं. because see this is the online medium, but कहीं ना कहीं इसमें भी एक फ्लॉज है कि मैं आपसे फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ. तो जब तक आप मुझे फीडबैक नहीं दोगे, हाउ वी विल केम टू नो कि व्हाट आर द लूप होल्स, करेक्ट. एंड एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया, एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि उस 3 क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं. आप लिख सकते हो, ए का आंसर ये, बी का आंसर ये, सी का आंसर ये. एंड नेक्स्ट थिंग इज कि आप एप्लीकेशन कि अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें. एंड आप इस व्हाट्सएप को ज़रूर ज्वाइन करें. दिस इज़ फॉर द स्कूल ग्रुप. लेट मी जस्ट रिपीट वंस अगेन, ये जो वीडियो सीरीज मैंने शुरू किया है वो स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया. तो ऑल द डिटेल्स हैज़ बीन रिटन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो आप प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो सेंड मी योर इंक्वायरीज ऑन दिस मेल ID. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.